तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th बीएसईबी बोर्ड 2015 के चैप्टर 1 यानी मैथ के चैप्टर 1 वास्तविक संख्या के 25 वीवीआई प्रश्न को देखेंगे, जिसके बाद की एग्जाम में से आपका डर हट जाएगा। उसके बाद और 1 से 2 वीडियो इस चैप्टर पे आएगा, वो भी क्या आएगा, वो भी आएगा यही ऑब्जेक्टिव वाला। अगर आप देख लें तो पहला चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आएगा आप उसको फटाफट से बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते। क्लास 10th मैथ 2015 और 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना है। इसमें आराम से देखना है। अगर कहीं भी थोड़ा मोड़ा प्रश्न अति मिस प्रिंटिंग भी है, समझ गए, तो उसको नज़रअंदाज करते जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। अब यहाँ देखिए पहला प्रश्न क्या है, √3 एक यानी कि √3 जो है वो क्या है। √3 क्या है, परिमेय संख्या और प्राकृतिक संख्या और परिमेय संख्या या इनमें से कोई नहीं। देखिए √3 को जब हम लोग हल करेंगे ना तो वो क्या होगा, पॉइंट में आएगा, उसको समझ गए ना, उस पॉइंट में आएगा। और परिमेय संख्या क्या होगी, बट्टे में आए तो परिमेय संख्या के नीचे जीरो नहीं रहना चाहिए। अगर बट्टे में ना आए तो बट्टे में आए और उसको हल करने पर वो शांत हो जाए तो वो होगा परिमेय। अगर शांत नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। √3 का अगर हम लोग मान निकालेंगे तो क्या होगा, और शांत हो जाएगा। और शांत होने के कारण ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। आंसर बराबर कौन सा आंसर होगा इसका, सी, आंसर नंबर सी। अब देखिए 2, 10, 20 के एलसीएम और मौसो एलसीएम एलसीएम और महत्तम का अनुपात 2, 10, 20 इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ का क्या होगा, क्या अनुपात क्या होगा, अनुपात वो होगा बी में क्या है, 10:1। यहाँ देखिएगा बी 10:1। 1 मिनट मार्कर का कलर चेंज कर लेने दीजिए जी, अब हो गया है। अब चलते हैं आगे, तीसरा प्रश्न देखेंगे। दो लगातार संख्याओं का मौसो है, दो लगातार जो संख्या है उसका मौसो क्या है, बी ए। दो लगातार यानी 1 और 2 का मौसो क्या होगा, 1। तो चलिए अब फिर से अगला पेज। क्वेश्चन नंबर 4, 6, 8 और 12 का लौसो और मौसो का अनुपात है। 6, 8 और 22 का लघुत्तम और महत्तम का अनुपात क्या होगा, आंसर नंबर 132:1। 132:1। अगला प्रश्न है, पांचवा निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या, इनमें से कौन सा ऐसा संख्या जो कि अभाज्य संख्या है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 23। ये क्या है, अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन, 505 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ 505 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो वो आंसर हो जाएगा बी यानी कि 4 अभाज्य गुणनखंड है। 4 बार में ये क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 जो उसका अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 पे पावर 5 गुना 3 यानी 2 गो 5 नहीं 5 गो 2 और 3। सॉरी गलती हो जाए तो गलती हो तो माफ करते चलिएगा, ठीक है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है जवाब। निम्नलिखित में कौन, 8 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, इनमें से कौन परिमेय संख्या। देखिए यहाँ पे 2 √3 बचता है, √3 है तो ये और ये कटेगा तो क्या बचेगा, 2, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो क्या होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है ना, तो उसका मौसो क्या होगा, उसका मौसो होगा आंसर नंबर बी यानी कि 2। सबसे छोटी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का मौसो क्या होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब। अब देखिएगा 10 नंबर के प्रश्न को, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसो क्या होगा। क्वेश्चन के अनुसार से भी क्या है, अभाज्य संख्या और ए बी का लॉसो ज्ञात करने के लिए ए बी का लॉसो क्या होगा, आंसर नंबर सी में क्या है, ए बी इंटू बी। अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, दो संख्या गुणनफल 8670 और उसका मौसो 17 है तो उसका लॉसो क्या होगा। एक संख्या दिया हुआ है और उसका मौसो दिया हुआ है, लॉसो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो उसके लिए कुछ सूत्र होता है, कुछ नियम होते हैं जो कि आप बाद में बताएंगे। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी में क्या है, 510। क्या आंसर हो जाएगा, 510। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, यदि 65 तथा 117 का मौसो 65 m-117 के रूप में हो तो m का मान होगा। 65 m-117 के रूप में हो तो m का मान क्या होगा, m का मान होगा b यानी कि 2 मान हो जाएगा, m का मान 2 होगा। पूरे सभी प्रश्न को नोट कर लेना, समझ गए, एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब ये क्वेश्चन जो है 13 नंबर, इसमें बहुत बच्चों को डाउट होता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय हो सकती है। तो अगर दो परिमेय संख्या के बीच हम लोग परिमेय संख्या निकालेंगे तो वो होगा अनंत, यानी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या, इन चारों में से कौन सा ऐसा संख्या जो कि अभाज्य संख्या है। तो उसमें देखिएगा संख्या है ए 29, अगला संख्या कौन सा है, 29 है अभाज्य संख्या। फिर अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है, जिसमें कि एक इमेज दिया हुआ था, बट ये किसी भी समस्या के कारण गलत हो गया, इमेज नहीं आया, इसलिए इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर के प्रश्न में क्या है, 16 नंबर का प्रश्न है कि 7 + 3 + √2 है, ये क्या है, ये कौन सी संख्या, ये है बी अपरिमेय संख्या। समझ गए, कौन सा है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इन दोनों में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कौन सी है, डी यानी रूट अंदर 16, रूट 16 का मान कितना होता है, 4 होता है, इसलिए ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 5, 15 और 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात है। 5, 15 और 20 का लघुत्तम और महत्तम दोनों का अनुपात क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी 12:1। 12:1। अगला प्रश्न, किसी पूर्णांक m तथा किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का क्या रूप है, तो क्या रूप होगा, ऑप्शन नंबर सी 2m। यदि दो तथा यदि ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, गलत क्वेश्चन है, इसको भी हटा लीजिएगा ब्रेन से, ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 0 और 50 के बीच जो विषम संख्या है
उसका संख्या कितनी है। 0-50 के बीच कितने विषम संख्या मतलब ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो। तो वो कितने हैं? ऑप्शन नंबर बी 25, 25 विषम और 25 सम। अब देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न। ये है 22 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन अपरिमेय नहीं है? इन चारों में से कौन ऐसा संख्या जो अपरिमेय नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? अपरिमेय नहीं। अपरिमेय नहीं है मतलब क्या है? परिमेय। और ये देख लीजिए 23 नंबर का भी प्रश्न गलत है। अभी तक 3 प्रश्न गलत निकल चुका है। गलत नहीं है, बस इमेज दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन है, इमेज नहीं है। अब यहाँ देखिएगा ये दोनों लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत शांत है? इन चारों में से किस संख्या का जो है दशमलव प्रशांत शांत है? तो वो है ए, ऑप्शन ए 3/8 का। सबसे छोटी आवाज जो सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल है। सबसे छोटी आवाज संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या को अगर हम गुना करेंगे तो क्या होगा? वो होगा 4। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर के अगले 25 प्रश्न को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।